गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो पहले वाले वीडियोस हैं वो आपको पसंद आए होंगे, आपने उनको लाइक किया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रह रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि 8th क्लास के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चों के पास अब ये वीडियोस पहुंच पाएँ और वो इनका प्रॉफिट उठा पाएँ। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो जो डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो पाए। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है, तो वो कलेक्शन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ उसमें अपलोड की हुई है। अगर आपको वो कलेक्शन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम में इस पर लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं जो सारे डायरेक्शन पर बेस्ड होते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए बस 2-3 छोटी छोटी बातें आपको मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखनी है आपको और आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और बहुत जल्दी भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एग्जाम के अंदर, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेना आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर पे, जो कि डायरेक्शंस को इंडिकेट करता होगा। जैसे ऊपर की तरफ नॉर्थ और इसके ऑपोजिट साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले आपने करना क्या एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके साथ ही आप ये डायग्राम बना लें ताकि आपको डायरेक्शंस में कंफ्यूजन ना हो। और अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं है तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। एक और जो चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है कि अपने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कई क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है कि भाई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है ना, दिस इज द लार्जेस्ट साइड, और इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उस ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होती है। और जो बीसी साइड है ये होगा बेस, और ए बी साइड होगी बेटा परपेंडिकुलर। इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस रिलेशन की हेल्प से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की आपको दो साइड्स गिवन है, कोई भी दो साइड्स, चाहे वो हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन हो, चाहे वो बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो, तो अगर आपको कोई भी दो साइड्स गिवन है तो आप थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी जो डायग्राम है आपको दिखाई दे रहा है, इसका बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर गिवन है 4 सेंटीमीटर, और आपको कहता है फाइंड द हाइपोटेन्यूज, तो हम इस रिलेशन की हेल्प से वो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बस जहां बेस है बेस की वैल्यू पुट कर दो, बेस कितना है 3, तो 3 स्क्वायर। जहां परपेंडिकुलर है वहां परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर है 4, तो 4 स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मींस 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9। ऐसे 4 स्क्वायर मींस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 16। अब हम 9 और 16 को प्लस कर देते हैं,
तो 9 और 16 का जो सम आएगा वो इक्वल टू कितना आएगा 25। अब चेक करेंगे 25 किसका स्क्वायर है। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 5 का स्क्वायर मींस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो किसके इक्वल आएगा ये 25 के। तो इसका मतलब जो 25 है वो किसके इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब देखिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट या परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर हो, तो उसका जो हाइपोटेनस होता है वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। अब ऐसी ही कुछ पाइथागोरस ट्रिक्स हैं, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। ये ट्रिक्स हैं 3, 4, 5। अब देखो ये लार्जेस्ट साइड है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस होगा। इनमें से कोई एक साइड परपेंडिकुलर होगी और एक साइड बेस होगी। तो यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर एक बेस 3 हो, परपेंडिकुलर 4 हो, तो उसका हाइपोटेनस कितना होता है 5। सेम ऐसी एक और ट्रिक है 5, 12, 13 कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो 5 हो, परपेंडिकुलर 12 हो, तो उसका हाइपोटेनस कितना होता है 13 होता है। ये दो ट्रिक्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको एक किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दे दिया 6 और परपेंडिकुलर दे दिया 8, वो आपसे क्या पूछेगा बताओ इसका हाइपोटेनस कितना होगा। तो अगर आप इससे मिलता जुलता देखेंगे तो ये वाला जो ट्रिक है वो इससे मैच कर रहा है। अब इसमें देखिएगा 3 का इसमें क्या दिया वो डबल, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 का डबल गिवन है, तो यहाँ पे 5 का डबल, तो 5 का डबल कितना होगा 10। इसका मतलब कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस गिवन है 6, परपेंडिकुलर गिवन है 8, तो हाइपोटेनस कितना होगा 10। अब जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अगर इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा क्या बनेगा 9, 12, 15। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15। इट मींस अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 9 हो, परपेंडिकुलर 12 हो, तो उसका हाइपोटेनस कितना होता है 15 होता है। यानी ये जो मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई हैं, इनके जो मल्टीपल होंगे वो भी क्या होंगे पाइथागोरस ट्रिक्स होंगी। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब इसका डायग्राम भी आप साथ साथ बना लीजिएगा। फ्रॉम हिज हाउस, तो ये रमेश का हाउस है, यहां से वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया। कितनी डिस्टेंस कवर की इसने 10 किलोमीटर। तो हाउस की पोजीशन लिख लेते हैं ए, और अब वो 10 किलोमीटर के बाद कहां आ गया बी पर। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब कहता है इस बी पोजीशन से उसने क्या किया साउथ डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। साउथ मतलब वापस उल्टा आना शुरू किया, और कितनी डिस्टेंस कवर की 6 किलोमीटर। अब ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में गया था 10 किलोमीटर, और वापस कितना आ गया 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर आने के बाद वो कहां पर आ गया इस सी पॉइंट पर आ गया। तो ए बी डिस्टेंस जो थी वो थी 10 किलोमीटर, बीसी डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। जाने में 10 किलोमीटर और आने में 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसी डिस्टेंस है वो 10 और 6 का डिफरेंस होगा, और 10 और 6 का डिफरेंस कितना है 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो एसी डिस्टेंस है वो कितनी है 4 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि सी से उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको मालूम ही है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड में। ईस्ट डायरेक्शन में वो गया और पहुंच गया डी पॉइंट पर, और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की 3 किलोमीटर। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस डी पॉइंट की इस ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। मतलब अब वो जिस पोजीशन पर है उसकी उस पोजीशन से उसके हाउस की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल कितनी डिग्री का बन गया 90 डिग्री का। इट मींस ये जो ट्रायंगल बन गया वो एसीडी, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना पाइथागोरस ट्रिक 3, 4, 5।
अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 या 4 में से कुछ भी हो तो हाइपोटेन्यूज पक्का कितना होएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश की अपने घर से अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर है। तो देखिए ना, ट्रिक यूज करके आप बड़े आराम से फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डायग्राम पे मेहनत करना, अपने आप क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र गोज 30 मीटर नॉर्थ। महेंद्र जो ने नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की 30 मीटर। आप अपनी कॉपी पे बस ये डायग्राम जरूर बना लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो महेंद्र ने अपनी स्टार्टिंग पोजीशन ए से नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर डिस्टेंस कवर की। देन ही टर्न्स राइट, अब वो अपने राइट पोजीशन में मुड़ गया। याद रखना कि ये राइट या लेफ्ट आप अपने हिसाब से देखना कि जो आपका राइट है वही राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट होगा। तो राइट डायरेक्शन में मूव किया और उसने डिस्टेंस कवर की 40 मीटर डिस्टेंस कवर की। ठीक है, ए से पहले पहुंचा था बी पोजीशन पे, बी से आ गया वो सी पोजीशन पर 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। देन अगेन टर्न्स राइट, अब उसे दोबारा से वापस टर्न कौन सा लिया, राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया और कितनी डिस्टेंस कवर की 20 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो राइट टर्न से उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर करके वो पहुंच गया डी पॉइंट पर। अब थोड़ा सा एक चीज देखना कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर और सी से डी की डिस्टेंस है 20 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि जो 20 मीटर है वो 30 मीटर से कम होते हैं ना। तो जब आप डायग्राम बना रहे हो ना तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना कि 20 मीटर को 30 मीटर से थोड़ा कम ही बनाना। ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है देन ही टर्न्स राइट, फिर वापस राइट उसने टर्न लिया एंड वॉक्स 40 मीटर। अब यहां से उसने टर्न लिया राइट और कितनी डिस्टेंस कवर की 40 मीटर। अब चेक करो, ये भी 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है। इसका मतलब यहां से पूरा का पूरा ये 40 मीटर डिस्टेंस इस लाइन तक आएगा। ठीक है, तो अब वो पहुंच गया ई पोजीशन पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई ई पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है। तो अब देखिएगा ये जो बीई डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर और ए बी डिस्टेंस कितनी गिवन आपको 30 मीटर और आपको चाहिए कौन सी डिस्टेंस ए डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है कि 30 में से मैं 20 माइनस करूंगा तो ए डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ए डिस्टेंस आ गई 10 मीटर। इसका मतलब अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता गौरव वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो फिर डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कहता जो गौरव है वो अपने घर से 20 मीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में। ये उसका घर है ए पोजीशन पर और बी पोजीशन पे अब वो पहुंच गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब वो लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 40 मीटर डिस्टेंस कवर की, रीच्ड एट सी। देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब फिर लेफ्ट की तरफ टर्न करके उसने डिस्टेंस कवर की 20 मीटर। अब वो आ गया ई पोजीशन डी पोजीशन पे। तो अब आप चेक करिए सी डी भी 20 है और ए बी भी 20 है, तो दोनों की लेंथ सेम बनाना। एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब वो राइट की तरफ टर्न किया और कितनी डिस्टेंस कवर की 20 मीटर और पहुंच गया ई पोजीशन पर। अब देखिएगा ये एडी डिस्टेंस 40 मीटर है और ये डीई डिस्टेंस 20 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट ए से ई जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो 40 मीटर डिस्टेंस ये है, 20 मीटर डिस्टेंस ये है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अब उसकी ए से 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। यानी वो अपने घर से 60 मीटर डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न राइट। तो डायरेक्शन पहले बना लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब एक पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिर
राइट टर्न कर गया एंड मूव सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर की, देन ही टर्न इज लेफ्ट, तो उसके बाद उसने अपने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न किया और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, एंड देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर वापस वो लेफ्ट की तरफ टर्न किया। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन ही मूव्स, तो बताइए अब इस डायग्राम को देख के कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब आपको पता लग गया होगा डायग्राम देख के कि वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड। एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब सोहन जो है वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ए से स्टार्ट किया, अब वो आ गया बी पोजीशन पर। देन ही टर्न्स राइट, अब उसने राइट में टर्न लिया एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर की 3 किलोमीटर, और वो कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पर। एंड फर्दर टर्न्स राइट अगेन, और वापस उसने राइट की तरफ टर्न किया और कितनी डिस्टेंस कवर की, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर जो है वो 7 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाना। ठीक है, अब वो पहुंच गया डी पोजीशन पर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जो ये एडी डिस्टेंस है, ये एडी डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, मैंने ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, AE। अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये BC के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो AB है और EC है, इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। अब AB की लेंथ है 7 किलोमीटर, तो इसका मतलब EC की लेंथ भी 7 किलोमीटर होगी। और जो CD लेंथ है, C और D के बीच में डिस्टेंस है, वो कितनी है, 11 किलोमीटर। और उसमें से ये जो EC डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो ये रिमेनिंग ED डिस्टेंस है, ये आ जाएगी 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अब आप देखिएगा, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको, 3 किलोमीटर। बेस कितना गिवन है आपको, 4 किलोमीटर। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। और अभी आपको मैंने बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक होती है ना, 3 4 5। अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 हैं तो हाइपोटेन्यूज पक्का कितना होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोहन है वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6th क्वेश्चन, सोहन स्टैंड्स विद हिज फेस पॉइंटिंग टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। एक बार फिर डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी ये, कि कह रहा है सोहन का जो फेस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। सोहन वॉक 15 मीटर्स, तो इसका मतलब सोहन ने 15 मीटर डिस्टेंस जो कवर की वो कौन सी डायरेक्शन में की, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। एंड देन टर्न नॉर्थवर्ड, तो उसके बाद उसने टर्न किया कहां पर, नॉर्थ की तरफ। और अब वो पहुंच गया इस सी पोजीशन पर, और यहां पहुंचने के लिए उसने डिस्टेंस कवर की 12 मीटर। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये AC डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक, ओ सॉरी पाइथागोरस ट्रिक देखिए, 3 4 5। अब ये 15 है, इसका मतलब इस हाइपोटेन्यूज का कितने टाइम्स कर दिया मैंने, 3 टाइम्स। तो ये 15, तो मुझे इसका भी कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 12, और इसका भी कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो वो नई ट्रिक बन गई 9 12 एंड 15। यहां चेक करिएगा, आपको 12 गिवन है, 15 गिवन है, क्या चीज नहीं गिवन, 9 नहीं गिवन। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है, 9 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोहन है वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है, 9 मीटर डिस्टेंस पर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, 9 मीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गोज 2 किलोमीटर नॉर्थ। वापस डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ।
संजय ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की नॉर्थ डायरेक्शन में। स्टार्ट किया ए से, पहुंच गया बी पर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। उसके बाद उसने टर्न किया और डिस्टेंस कवर की 1 किलोमीटर, पहुंच गया सी पर। देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर उसने वापस राइट टर्न करके 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और पहुंच गया डी पॉइंट पर। तो अब आपको पूछ रहा है कि उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब आप बताइए उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो उसका फेस है साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय ट्रेवल्स टुवर्ड्स वेस्ट। दोबारा से डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। एक बॉय है, वेस्ट डायरेक्शन में गया। देन ही टर्न्स राइट, राइट टर्न किया तो ये गया ऊपर की तरफ। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द बॉयज फेस। तो अब उस बॉय का जो फेस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा स्टार्टेड वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बना लेते हैं हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। प्रतिज्ञा ने साउथ डायरेक्शन में मूव किया स्टार्टिंग पोजीशन से। और कितने स्टेप मूव किए, 15 स्टेप्स। एंड टर्न टू हर लेफ्ट। उसके बाद अपने लेफ्ट साइड में टर्न कर गई और कितना कवर किया, 15। ठीक है। और लेफ्ट में ट्वाइस टर्न किया, मतलब 2 बार लेफ्ट में टर्न किया उसे 15 मीटर स्टेप कवर करने के बाद। तो एक बार और 15 स्टेप्स कवर किए, तो अब वो इस पोजीशन पर आ गई। तो कह रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो प्रतिज्ञा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, 15 स्टेप की डिस्टेंस पर है। आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि जो अब प्रतिज्ञा है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 15 स्टेप की डायरेक्शन पर है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वॉक्ड 5 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस फेसिंग ईस्ट। तो राधा जो है अपने घर से कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 5 किलोमीटर, और कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट। तो यहाँ ए पोजीशन पे उसका घर है, अब वो पहुंच गई बी पोजीशन पर। एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। फिर उसके बाद राइट टर्न किया और उसने डिस्टेंस कवर की 3 किलोमीटर। देन टेल इन विच डायरेक्शन हर हाउस इज फ्रॉम हर सेल्फ। वो पूछ रही है कि अब जिस पोजीशन में वो है वहां से उसका घर किस डायरेक्शन में है। अब यहाँ वो है सी पोजीशन पर और उसका घर है ए पोजीशन पर। तो सी पोजीशन से ए पोजीशन की डायरेक्शन क्या है वो आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल है, आप एक बार डायरेक्शन का चार्ट फिर बना दीजिए, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि राधा का जो घर है वो उसकी अब इस पोजीशन सी से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। कि एक आदमी है वो कौन सी डायरेक्शन को देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देख रहा है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ही देन टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में, क्लॉक ऐसे मूव करती है ना, तो इस डायरेक्शन में उसने कितना टर्न किया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री टर्न करने के बाद आपको पता लग गया होगा कि वापस उसी लाइन पर है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट होके अब ये डायरेक्शन कौन सी बन गई, नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ ईस्ट। यानी अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सनराइज Suresh was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. To which direction was he facing? अब आप देखिएगा कि जो डायरेक्शन बनाते हैं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ।
जो सनराइज होता है वो होता है ईस्ट डायरेक्शन से, और आपको मालूम है कि भाई अगर सनराइज ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेडो बनेगी वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी, ऑपोजिट टू सन, सन के ऑपोजिट बनेगी। जहां से अपने पास लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट बनती है शेडो। तो वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो सुरेश है वो एक पोल को देख रहा है और पोल की जो शेडो है वो उसके राइट में बन रही है। इसका मतलब ये हुआ राइट और लेफ्ट, या तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है सुरेश, या साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके है तो ये उसका क्या होगा, लेफ्ट साइड, और ये होगी राइट साइड। लेकिन अगर वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये उसकी राइट साइड होगी और ये उसकी लेफ्ट साइड होगी। और जो क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो पोल की इमेज बन रही है, ये शेडो बन रही है, वो पोल की जो शेडो है वो सुरेश के राइट हैंड साइड में बन रही है। तो अगर सुरेश के राइट हैंड साइड में बन रही है तो इसका मतलब ये पोजीशन करेक्ट है। इसका मतलब जो सुरेश की जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ। तो मैंने आपको लगभग 12 क्वेश्चन करवाए हैं, ये 12 क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की है कि भाई डायरेक्शन के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसकी वर्कशीट के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम ऐप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस टॉपिक की वर्कशीट मिल जाएगी जिनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।